काशीपुर में चुनावी संग्राम मचा हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, हर कोई अपने जीत के बड़े बड़े दावे कर रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी दीपक वाली ने वादा किया है काशीपुर की जनता से संकल्प के माध्यम से कि 90 दिन में 40 वार्डों की सड़क बनवा के दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे संकल्प हैं। मेरे संग दीपक वाली जी हैं, चेहरे पर खुशी बता रही है कि चुनाव करीब आते आते कुछ लग रहा है आपको? नहीं, मुझे चुनाव के पहले दिन से ही लग रहा था। खुशी तो आपने मेरे चेहरे पे हमेशा देखी है, तनाव नहीं देखा। और चुनाव इसलिए मुझे पहले दिन से लग रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त जनता के बीच में रहता है, तो इसलिए चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। इसलिए खुशी है पहले दिन से लेके आता है। इससे पहले कि मैं संकल्प पत्र पर आपके आऊँ, प्रचार में किस तरह का जन समर्थन? भाई जहाँ जा रहे हैं, बात भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, बात कमल के फूल की हो रही है, बात मतलब समझ सकते हैं सनातनियों की हो रही है, तो जन समर्थन विकास के मुद्दों पर तो मैं कह रहा हूँ कि किया है तो करेगी भाजपा। आज दीपक वाली ने बहुत बड़ा संकल्प लिया है, 90 दिन में सभी वार्डों की सड़क। हाँ, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? काशीपुर वाले पूछ रहे हैं कैसे? अरे एक बात बताइए कि सड़क के लिए बजट चाहिए। एक सड़क बनने में 3-4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं। जो नगर निगम के अंदर की सड़कें हैं 10 दिन मैक्सिमम। मैं तो 90 दिन की बात कर रहा हूँ। मतलब आप कहते हैं कि 90 दिन बाद जो है सड़क के लिए कोई आपके द्वार पर नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। सारी सड़कों का बजट लाकर और सारी सड़कों पर एक साथ काम शुरू करें। आज सुबह जब घर से निकला था तो मेरी पत्नी और बेटी ने कहा था कि अगर संकल्प पत्र की बात हो रही है तो एक चीज़ जरूर पूछिएगा दीपक वाली से कि एक गिरी सरोवर है जिसमें पहले नौकायन होती थी, तो एक पर्यटन का एक बड़ा क्षेत्र था, हम लोग शाम को घूमने भी जाते थे, उसको लेकर क्या मन में है? गिरी सरोवर का उल्लेख किया है, चाहे द्रोण सागर हो, चाहे गौशाल किला हो, चाहे गिरिताल हो, इनको बहुत खूबसूरत सुंदर तरीके से विकसित किया जाएगा। और मतलब ऐसा है कि किसी भी योजना को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें ये देखा जा सकता है कि इसमें हम किस तरीके से सुंदर बनाने के लिए किन किन व्यवस्थाओं को ला सकते हैं। तो वहाँ पर नौकायन भी चलती थी। गिरी सरोवर एक ऐसी धरोहर है हमारी कि जिसमें फाउंटेन, लाइटिंग, नौकायन के साथ उसे बहुत सुंदर बनाया जाए। यानी कि नैनी झील जैसा रूप दिया जाएगा? उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, मैंने कहा ना बहुत सुंदर से मतलब तात्पर्य है मेरा कि उसको विकसित करने में बजट आड़े नहीं आएगा। उसको बेहतर सुंदर बनाने के लिए जितने भी धन की आवश्यकता होगी वो योजना बनाकर लाया जाएगा। आपने जल भराव के मुद्दे पर भी बात करी है, संकल्प लिया है, वो जल भराव के लिए रहने चला 100%। देखिए ऐसा है जैसे व्यापारी भाइयों की दिक्कत मेन बाजार में जल भराव बनने से, लेकिन रतन रोड की बात करेंगे आप तो वहाँ पर भी जल भराव होता है। राधेश्याम बिल्डिंग के आगे की बात करेंगे जल भराव वहाँ पे, कॉलोनी में भी जल भराव है, कॉलोनी में निकासी नहीं है। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक जगह के जल भराव की बात नहीं है। शहर तो पूरा मेरा है और शहर वाले मेरे हैं। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि इतना सुंदर शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, इसको हम और सुंदर बनाने निकले हैं। एक बेहतर शहर है, जो यहाँ आ जाता है ये आप जानते हैं, वो यहीं बसना चाहता है। कुछ तो है ना इस शहर में, तो इसलिए इसका एक प्रॉपर ड्रेनेज प्लान जो पूरे शहर का बनेगा उसको बनाकर काम करूँगा, और वो कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए एक सवाल, कस्बा सड़ा हुआ काशीपुर या नया काशीपुर, क्या बनाना चाहते हैं? काशीपुर नए की बात जो आप कर रहे हैं, मैं उसमें ये कहूँगा सड़ा हुआ तो मैं कैसे कह सकता हूँ अपने शहर को, जिस शहर में मैं पैदा हुआ, जिस शहर के अंदर मैं पला बड़ा और आज आपसे बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जिस शहर ने आज मेयर के प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया, उस शहर को मतलब मैं ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे मुझे, इन्हें मैं नहीं ला सकता। हाँ, अब नया शहर, मैं बार बार कह रहा हूँ, सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित, तो मतलब इसमें इतने स्मार्ट काम कराना चाहता हूँ कि इसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही स्मार्ट सिटी बन जाएगी। क्योंकि संकल्प लिया है आपने, तो मैं एक संकल्प के लिए एक बात आपसे भी पूछूंगा कि जिस समय हम काशीपुर के अंदर एंट्री करते हैं, यानी कि जसपुर अड्डा मार्ग जो है,
वहाँ से लेके और स्टेडियम के अनन्या जिस जगह मौजूद है, अगर इस जगह को खूबसूरत बनाने को लेकर कोई प्लान है ताकि काशीपुर में कोई भी एंट्री करे तो उसे लगे अरे वाओ मैं किस शहर में आया हूँ। आप केवीआर से अगर देखेंगे टाटा तिराहे तक सड़क बहुत चौड़ी है, कम नहीं है, लेकिन वो दिखती नहीं है कितनी चौड़ी है। किसी भी बिल्डिंग को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दो सरकारी विभागों की बाउंड्री है, अगर वो पीछे हटती है तो उस सड़क को पूरा चौड़ा प्रॉपर बनाकर उस पर लाइटिंग खूबसूरत लगाकर ग्रीनरी देकर क्यों नहीं बेहतर किया जा सकता। उस पर काम होगा ना। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा कि जिससे जनता के किसी भी आदमी को तकलीफ पहुँचे, बिना तकलीफ पहुँचाए, क्योंकि हम तो जनता के लिए काम करने निकले हैं। बिना तकलीफ पहुँचाए सुंदर स्वस्थ और सुरक्षित काशीपुर बनाना। एक अंतिम सवाल है, संडे बाजार। संडे बाजार में प्रायः देखा गया है कि काशीपुर के व्यापारियों में संडे बाजार को लेकर बड़ा रोष रहता है, क्योंकि बाहर के व्यापारी आते हैं या सस्ता माल बेचते हैं, जिसकी वजह से काशीपुर का व्यापार कहीं ना कहीं ठप हो रहा है। इस संडे बाजार को लेकर किस तरह से सोचा? देखिए, ऐसा है कि हर वर्ग का ध्यान रखना जरूरी है। जहाँ तक बात है कि संडे बाजार, इसको व्यवस्थित तरीके से लगाना वो मेरा काम होगा, मेरी प्राथमिकता में रहेगा, जिससे किसी भी वर्ग को कोई नुकसान ना हो और खुशी खुशी इस काम को किया जा सके, क्योंकि हर वर्ग का ध्यान रखना मेरा काम होगा। तो संडे बाजार को भी व्यवस्थित किया। जाते जाते एक बड़ा सवाल, काशीपुर मतलब उत्तराखंड तो देवभूमि है, काशीपुर भी ऐतिहासिक और पौराणिक शहर है। यहाँ के मंदिरों को लेकर किस तरह की, धार्मिक स्थलों को लेकर, ननकाना साहिब यहाँ है, चामुंडा मंदिर, बाल सुंदरी मंदिर, इसको लेकर क्या सोचे आप? धार्मिक स्थलों में भी जिन व्यवस्थाओं को करने की जरूरत होगी, जहाँ हमारे शहर की जनता जाती है, सारी सनातनी जनता, आप जानते हैं कि अपने दिन की शुरुआत मंदिर में माथा टेक कर करती है। सुबह सुबह लोग 4 बजे से 3:30 बजे से कोटेश्वर महादेव पे जल चढ़ाने जाते हैं, मनसा देवी जाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, चामुंडा मंदिर जाते हैं। इन सब को, और पहली बात तो ये अपने आप में मंदिर तो मंदिर होता है, लेकिन अगर वहाँ पर भी कुछ व्यवस्थाओं को करने की ज़रूरत है तो वो भी करी जाएंगी। एक सवाल जो आपने नहीं किया, जो अक्सर आप मुझसे करते रहे, मैं वो सवाल आपको बता देता हूँ। अक्सर करते रहे क्योंकि वो सवाल मैंने उठाया था, 2% दाखिल खारिज। बिल्कुल 2% दाखिल खारिज वो मैंने उठाया था। बिल्कुल। आपने देखा, अब तो विपक्षी भी कह रहे हैं कि हम भी उठा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं हम भी उठा रहे हैं। अब करेगा कौन ये बता दीजिए। फिर वही बात, करेगा कौन? करती है भाजपा, करेगी भाजपा। मैंने इसमें अगर देखेंगे मेरे संकल्प पत्र में, तो उसके शब्दों में ऐसे और वैसे कुछ नहीं है, सीधा सीधा है 2% दाखिल खारिज समाप्त किया जाएगा। अच्छा, अब सीधी लाइन। चलिए, आपने जब ये बात कही है तो केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, काशीपुर में जो विधायक हैं, सांसद हैं नैनीताल के, सब आपके हैं, तो क्या जनता विश्वास कर ले कि जो आपने बोला है वो पक्का होगा? देखिए, बिल्कुल आपने सब सही कहा कि क्योंकि नेता वादे करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं लगता है कि नेता वादे करते हैं, लेकिन लास्ट में आकर भी ये होता है कि वादे थे, वादों का क्या। ऐसा तो नहीं होगा। मतलब मैं इसलिए पूछूं कि आज मैं जनता के साथ हूँ। वो वादे नहीं है, ये संकल्प है, पहली बात। दूसरी बात, ये भी आप मानेंगे कि एक क्रिकेट टीम जब क्रिकेट खेलती है तो वही टीम होती है, लेकिन कई बार कैप्टन बदल जाने से वो बेहतर परफॉर्मेंस देती है या नहीं है? इसी तरीके से ये वादे नहीं, ये संकल्प है, और आप तय मानिए ये सारे संकल्प पूरे किए जाएंगे। ये तो दीपक वाली भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी हैं। 90 दिन में आपकी सड़क बनाने का संकल्प है, इसके अलावा 2% दाखिल खारिज को समाप्त करने का संकल्प है, और ना जाने कितने, और सबसे बड़ा संकल्प लिया है काशीपुर को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का। उम्मीद है कि नेता अपने वादे पर खरे उतरेंगे, जनता तय करेगी जीतेगा कौन, लेकिन ये तय है कि इस बार काशीपुर को नए मेयर के रूप में, चाहे वो विपक्षी हो, पक्ष का हो, हर कोई नया विकसित काशीपुर बनाने का वादा कर रहा है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिंग के साथ में विकास होगा।